दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। दोस्तों, गाय ने आखिर में ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसको आज भी स्त्री भोग रही है, और उस स्त्री ने ऐसा क्या गलती किया था जिसके वजह से आज समस्त स्त्री गाय के उस श्राप से भोग रही है। हालांकि ये श्राप गाय ने सतयुग में दिया था और उस समय का श्राप और आज कलयुग में भी स्त्रियां सारी भोग रही हैं। आइए जानते हैं कि गाय ने ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से स्त्री आज भी भोग रही है। ये बात उस समय का है जब देवर्षि नारद मुनि मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे और अचानक उन्होंने देखा कि एक बच्चे का जन्म होता है और उस जन्म के साथ नहीं चल पाता है, जबकि सतयुग में बच्चा जन्म लेते के साथ ही चलता था। नारद मुनि को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ऐसा क्या है जो ये बच्चा जन्म लेते के साथ नहीं चल पा रहा है। तो उन्होंने अपना इस सवाल को लेके भगवान श्री कृष्ण भगवान के घर पहुँचे और जाकर बोले, प्रभु, मैं अभी अभी मृत्यु लोक से भ्रमण करके आ रहा हूँ और एक बड़ा अजीब सा मैंने चीज़ देखा वहाँ पे कि एक बच्चे का जन्म होता है और वो जन्म के साथ नहीं चलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा नहीं था। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे नारद, मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब एक कथा के माध्यम से दूंगा और तुम इस कथा को पूरा सुनना। इस कथा में तुमको तुम्हारा सवाल का उत्तर मिल जाएगा। अब देवर्षि नारद बोलते हैं कि प्रभु, आप शीघ्र ही कथा सुनाएं, क्योंकि मेरे मन में बहुत सवाल उत्पन्न हो रहा है। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, ये उस समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक लड़का था और उसके पास एक गाय थी। गाय का दूध बेचकर ही रामू अपना घर का खर्चा चलाता था। उसका सारा परिवार का खर्चा उस गाय पर ही निर्भर था। वो गाय जो दूध देती थी उसी को बेचकर रामू अपना घर को चलाता था और गाय रोज़ दूध देती थी और रामू रोज़ उसे खाना खिलाता था, बढ़िया बढ़िया। एक दिन गाय ने दूध देना धीरे धीरे बंद कर दिया। तभी रामू ने गाय को धीरे धीरे खाना देना भी बंद कर दिया और एक समय ऐसा आया कि गाय ने दूध ही नहीं दिया और रामू भी उस दिन से खाना देना ही बंद कर दिया और उसे रस्सी खोलकर भगा दिया, घर से जंगलों में छोड़ दिया। गाय कुछ दिन इधर उधर खाई घूर फिर कर कैसे भी अपना गुजारा किया। तभी गाय के मन में एक सवाल उत्पन्न हो गया। वो मंदिर के चौखट पे जाके
भगवान से विनती करने लगी, हे प्रभु, आप हमें ये गाय के योनि में क्यों जन्म दिए? यहाँ के मानव स्वार्थी हैं, ये स्वार्थ के लिए कोई काम करते हैं। मैं जब तक दूध दे रही थी तब तक मुझे वो खाना खिला रहा था। आज मैं जब दूध देना बंद कर दी, मेरा दूध नहीं हो रहा है, तो मुझे घर से निकाल दिया, जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया मुझे। अब आप भला बतलाइए कि मैं अपना जीवन का गुजारा कैसे करूं? तो आपसे एक विनती है कि गाय के योनि में हमें जन्म मत देना। यदि इंसान ऐसे होते हैं। और ये बोलकर गाय वहां से चली गई। कुछ दिन बीतता है तो गाय गर्भवती होती है, गाय को बच्चा होने वाला होता है। तभी एक लालची महिला का नज़र उस गाय पे पड़ती है, और जैसे वो गाय को देखती है, वो मन में उसका विचार आता है, क्यों न इस गाय को मैं लेके जाऊं, ये बच्चा भी देने वाली है, फिर दूध भी देगी, हम भी दूध खाएंगे, हमारे बच्चे भी दूध खाएंगे और हमारा ज़िंदगी आराम से कटेगा। ये सोच उसके दिमाग में चल रहा था। तभी उसने अपने पति को बुलाने गई, और तब तक गाय वहाँ से चली गई। गाय का प्रसव का दिन सामने आ गया। कुछ दिनों में गाय ने बच्चा भी दिया, एक जंगल में किसी सेफ जगह पे। तभी एक दिन उस स्त्री का नज़र फिर उस गाय पे पड़ा। उसने देखा कि ये गाय ने एक बच्चा दिया है। फिर वो बोली, हो ना हो ये वही गाय है, अब ये बच्चा दे दिए, चलो अच्छा हुआ, हमारा काम और आसान हो गया। तभी वो गाय आकर उस स्त्री से बोलती है कि ये बहन, आप थोड़ी हमारी मदद कर दो, हमारे इस बच्चे को हमारे गर्दन पर रख दो, ताकि मैं इसको लेकर कहीं दूर सुरक्षित जगह पे चले जाऊं, जहां हमें किसी से डर ना हो। तभी वो महिला बोलती है, मैं तेरे इस गंदे बछड़े को तेरे कंधे पर रखूंगी? कितना गंदा है ये, कितना मट्टी लगा है इसमें, मैं नहीं रखूंगी, मैं क्यों रखूं? कुछ ऐसे ही शब्द गाय को बोली। तभी गाय ने उस स्त्री को श्राप दे दिया, ऐ स्त्री, जिस बच्चे को देख के तू आज घृणा कर रही है, जिसको तू आज गंदा बोल रही है, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ और समस्त स्त्री जाति को श्राप देती हूँ कि आज से तुम लोगों का बच्चा जो होगा वो संग संग नहीं चल पाएगा, 9 या 10 महीने के बाद ही वो चलेगा, और पशु पक्षियों का बच्चा जन्म के साथ ही कुछ देर बाद ही चलना शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ। और गाय ने श्राप दे दिया स्त्री को, और उस दिन से ये श्राप अब तक सारे स्त्रियां भोग रही हैं। जबकि सतयुग में सुखदेव और वेद व्यास 2 ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने जन्म के साथ ही चला था, लेकिन इस श्राप के बाद मनुष्य का जन्म होता है तो 9 या 10 महीने के बाद ही चलता है, और उसके ठीक उल्टा पशु पक्षियों का जो बच्चे होते हैं, जब जन्म लेते हैं तो कुछ देर पश्चात ही वो चलना शुरू कर देते हैं। तो एक स्त्री का भूल, एक स्त्री का गलती समस्त स्त्री भोग रही है। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे देवर्षि नारद, मनुष्य को कभी भी
संकट में पड़े पशु पक्षी को मदद करना चाहिए, उसे आश्रय देना चाहिए। यदि आप किसी पशु पक्षी को विपत्ति में आश्रय देते हो, मदद करते हो, तो आप बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हो। और वो स्त्री ने एक पाप ही किया था कि एक बछड़े को उसके गर्दन पर नहीं रखा और गाय ने उसे श्राप दे दिया, तो वही श्राप आज समस्त स्त्री जाति भोग रही है। तो एक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि कोई भी जीव जंतु को आप प्यार करें और उसको यदि कोई तकलीफ है तो उसको मदद करें। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।